हेलो स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग प्रश्नावली 8.4 करेंगे। और यह प्रश्नावली इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है यानी अंतिम प्रश्नावली है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इससे पूर्व में आप लोगों ने देखा था जितने भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को हमने कवर किया था और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं या आपको किसी भी प्रश्नावली के कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो आप ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में व्यवस्थित तरीके से सारे क्वेश्चन को बना के अपलोड किया गया है और पूरे कंसेप्ट के साथ डिटेल में बनाया गया है। और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे या आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको अधिक फ़ायदा होगा अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन डिटेल में पढ़िए। अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A, ये तीन अनुपातों को हम लोग को चेंज करना है। किसमें? cot A के पदों में व्यक्त करना है। तो cot A के पदों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग sin A को करेंगे। sin A को हम सबसे पहले चेंज करेंगे। तो sin A को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समझिए। हम लोग इसको जो रखे हैं ये सब समीकरण वाले फार्मूले हैं। ये तीन फार्मूला है, इसका भी वीडियो सेपरेट बना के डाला गया है, आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसमें अच्छे तरीके से ये फार्मूला कहाँ से बनते हैं, कैसे आए, ये सारे डाउट्स को क्लियर करके इस फार्मूले को बताया गया था। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सोचें कि साइन से हमको कॉट में आना है। इसमें यही तो त्रिकोणमिति में ये जो सिद्ध करने वाले फार्मूले होते हैं, यानी एक पद से दूसरे पद में ले जाने वाला जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आपको थोड़ा सा पहले पूर्व आपको सोचना पड़ेगा। सवाल किस रास्ते से बनते हुए जाएगा, इसको पहले पूर्व आपको सोच लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सोच के थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। हमको क्या करना है, तो साइन ए से कॉट में आना है। साइन ए से कहाँ आना है? कॉट ए में। तो समझिए इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि कॉट ए में लाने के लिए हमको कॉसेक ए आना चाहिए, यानी कॉसेक में आना चाहिए। और कॉसेक कहाँ से आएगा? तो साइन से आ जाएगा। यानी एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1। और इसमें से अगर हम क्या करें, साइन ए को निकालते हैं तो साइन ए बराबर क्या होता है? 1/cosec A हो जाता है। ठीक है, ये गुना में होता है, कॉसेक गुना में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो किस में बदल जाता है? भाग में, यानी बट्टा के नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार साइन से हम लोग कहाँ ले जाएंगे? कॉसेक में ले जाएंगे। और कॉसेक से फिर कहाँ ले जाएंगे? कॉसेक से हम लोग ले आएंगे कॉट में। आ जाएगा। चलिए तो साइन को सबसे पहले यहाँ स्क्वायर्ड है, कहाँ है? यहाँ क्या है? स्क्वायर्ड। हमको स्क्वायर वाले फार्मूले में ले जाना है, इसीलिए हमको साइन में क्या करना होगा, तो साइन में स्क्वायर लगा देना होगा। अब समझिए, साइन में अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे इसको, तब तो गलत हो जाएगा मान। यानी साइन का मान साइन स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगर हम इस पर रूट अंडर लगा दें तब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे परिवर्तन नहीं होगा? तो समझिए थोड़ा सा। अगर हम 3 का क्या करते हैं, 3 एक वैल्यू है, 3 को हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं और इस पर क्या कर देते हैं? रूट अंडर चढ़ा देते हैं। इस 3 को हमने क्या किया, इस पे रूट अंडर कर दिया और रूट स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके क्या कर दिया? रूट अंडर के अंदर डाल दिया। अब देखिए क्या मान आता है। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे और रूट अंडर के अंदर है तो जोड़ा संख्या में से एक संख्या हम लोग बाहर निकालते हैं। यानी 3 जो था वह 3 ही रह गया। यानी स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। कोई फर्क नहीं होता है, किसी भी संख्या पर रूट और स्क्वायर दोनों चढ़ा देने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन को स्क्वायर करके इस पे रूट अंडर डाल दिया। अब साइन को हम किस में ले जा रहे हैं? कॉसेक में। सबसे पहले साइन को किस में ले जाएंगे? कॉसेक में। तो साइन बराबर क्या होता है? 1/cosec। साइन बराबर क्या होता है? 1/cosec। इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा? रूट अंडर। अब आ गया ये, आगे क्या आ जाएगा, तो हमको इसको कॉसेक, अब कॉसेक स्क्वायर से, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर से हमको यहाँ कॉट में आ जाएगा। चलिए तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग चेंज कर लेंगे, 1 को 1 रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर को चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाता है? 1। ठीक है, और इस पे क्या है? रूट अंडर है, रूट अंडर चढ़ा दीजिए। अब क्या करेंगे, जब 1 को हम रूट अंडर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो 1 का रूट अंडर, अगर रूट अंडर में 1 है, यहाँ समझिए थोड़ा, रूट अंडर में क्या है? 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है।
क्योंकि एक को एक से गुना करने पर क्या होता है, एक ही होता है। इसीलिए जब हम रूट अंडर इसका निकालते हैं एक का, तो एक का रूट अंडर निकालने पर क्या आ जाता है, एक ही आ जाता है। और बट्टा ये रूट अंडर से बाहर हो गया, लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए प्लस जो है ये रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये रूट अंडर के अंदर रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो 1 है, यहाँ तो 1 बाहर निकल गया, और यहाँ वाला 1 क्यों नहीं बाहर निकला रूट से, ये क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस, और इसके पीछे भी एक पद है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दिया हुआ है, इसीलिए ये बाहर नहीं निकलेगा, अकेला नहीं है। अगर अकेला होता तो हम लोग इसको रूट अंडर से बाहर निकाल लेते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, साइन से कहाँ ले आया, कॉट में ले आया, यानी साइन को हम किस में चेंज कर दिए, कॉट में चेंज कर दिए। और इस प्रकार यही आपको करना था, साइन से कॉट में चेंज करना था। अब हम लोग सेक से क्या करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग पूर्व में थोड़ा सा सोच लेंगे, दिमाग लगा लेंगे कि ये जो सेक ए है ये कॉट में कैसे चेंज होगा। तो थोड़ा सा यहाँ आइए, सेक ए बराबर, यहाँ पर देखिए सेक ए बराबर दिया हुआ है, सेक ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 10 में आ जाएगा। और 10 से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके कॉट में ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम 10 को 10 इंटू कॉट करते हैं तो बराबर क्या हो जाता है, 1। जब इसमें से अगर हम 10 को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बाई कॉट हो जाता है। यानी इस 10 से हम क्या करेंगे, फिर कॉट में चेंज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ ले जाते हैं, ये सेक वाले फार्मूला पर हमको स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, सॉरी इसमें नहीं, आगे हम लोग करते हैं सेक स्क्वायर ए और करेंगे तो इस पर क्या चढ़ाना होगा, रूट अंडर, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा स्टेप में क्या आएगा, जब सेक स्क्वायर ए आ गया तो सेक ए स्क्वायर बराबर यहाँ दिया हुआ है क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको रूट अंडर में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए। चलिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, कहीं भी दिक्कत हो आप ज़रूर से हमें कॉमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 1 को रहने देंगे प्लस 10 को बदल देंगे किसमें, कॉट में। तो जब 10 को बदलते हैं कॉट में तो 10 बराबर क्या हो जाता है, 1 बाई कॉट, तो ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट। और यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एलसीएम लेके इसको हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है और इधर बट्टा वाली संख्या है, तो हम इसको बट्टा वाली संख्या बना सकते हैं एक डाल के नीचे। हर में एक डाल देने से कोई भी फर्क मान पे नहीं पड़ता है। अब जब हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे यानी भिन्न जोड़ करेंगे तो एक और कॉट स्क्वायर का क्या करेंगे, लॉस लेंगे यानी लघुत्तम करेंगे। एक का कॉट स्क्वायर का लघुत्तम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए ही तो आएगा, नहीं। अब कॉट स्क्वायर ए को हम लोग हर से यानी 1 से भाग देंगे तो कितना मर्तबे लगेगा, कॉट स्क्वायर ए मर्तबे लगेगा, और 1 से गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। चलिए आगे कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे 1 मर्तबे, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे रूट अंडर आ गया। अब क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये आ जाएगा रूट अंडर में, और बट्टा यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए जो था इस पे रूट अंडर था, तो रूट अंडर से क्या होता है, इस पे पूरे पे रूट अंडर था, तो स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाता है, कैंसिल, स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर चला गया रूट अब नीचे नहीं आएगा, कॉट ए आ जाएगा सीधा। यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर जो है इस रूट अंडर से स्क्वायर को काट दिए, रूट अंडर भी हट गया और स्क्वायर भी हट गया नीचे से। अब कहेंगे यहाँ भी तो हटा सकते थे, यहाँ कैसे हटाएंगे, इसमें तो +1 है, क्या है, +1 मान लगा हुआ है, इसलिए इसको रूट अंडर से बाहर नहीं निकालना है। और इस प्रकार हमने सेक से क्या कर दिया, कॉट में चेंज कर लिया। अब बहुत ही आसान है, आप सिर्फ कंसेप्ट के साथ समझते जाइए। अब अगला जो है मेरा वह 10 से किस में बदलना है, कॉट में। ये तो बहुत ही आसान है, 10 से कॉट में, यहाँ तो हम लोग किए हैं 10 से कॉट में बदल दिए, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, 10 से हमको कॉट में जाना है, तो 10 बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट, और कुछ नहीं करना है, 10 ए लिख दीजिए यहाँ, कॉट ए, बस ये तीसरा ऐसे ही बनेगा। 10 से हम लोग सीधे क्या कर देंगे, 1 बाई कॉट, क्योंकि 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है, 1। 10 यहाँ से निकाले, 1 दाहिने तरफ है, और बाएं से कॉट को जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में यानी भाग में चला जाएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। इस प्रकार जो है यह जो है पहला क्वेश्चन जो है पूरा आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरीके का डाउट फिर भी है या कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत है, ज़रूर से आप कमेंट कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। यदि आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम अगले वीडियो सेशन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन को जोड़ के फिर से हम उसको आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से 5 को सेक में हमको बना के दिखाना है, यानी सेक के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पदों में ला के दिखाना है। चलिए तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? साइन से। साइन ए को सबसे पहले चेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि कोण ए से दिया हुआ है इसलिए हम कोण ए रखेंगे वहाँ पे। साइन से हमको चेंज करना है, साइन से कहाँ आना है? सेक में। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, बहुत ही आसान होता है। तो हमको कहाँ ले जाना है? सेक में ले जाना है। तो सेक कहाँ से आएगा? सेक आएगा कॉस से। सेक कैसे आएगा? कॉस से आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है? 1। और जब हम इसको कॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/सेक हो जाएगा। यानी कॉस से क्या आ जाएगा? सेक। तो कॉस से हमको सेक में जाना है। कॉस कहाँ से आएगा? तो साइन से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब यहाँ देखिए, जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, साइन, यहाँ साइन को स्क्वायर कर देंगे और बराबर के उस तरफ अगर सभी संख्या को ले जाएंगे तो एक तो पहले से दाएं में है और कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो कॉस तो आ गया ना, उस तरफ चला गया तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कॉस तो आ गया और कॉस से हम लोग क्या करेंगे? सेक में चेंज कर लेंगे। चलिए अब करते हैं हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चन को। बहुत ही कंसेप्ट को आराम से समझते जाइए, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और इसी तरीके हम लोग प्रश्न को पूरे डिटेल में बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत रह जाता है जरूर से आप हमें कमेंट कीजिएगा। आइए तो साइन ए को हम लोग क्या करें? तो पहले सबसे पहले यहाँ जो चेंज करना पड़ेगा तो हमको स्क्वायर वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं? तो साइन को स्क्वायर ए कर देते हैं। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इस पर रूट अंडर चढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई? पहले वीडियो में हमने ये पहले प्रश्न में इसको बताया था कि ये स्क्वायर से रूट अंडर कट जाता है, फिर क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। आगे आइए, अब साइन स्क्वायर ए को रूट अंडर पहले लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए को यहाँ अगर साइन स्क्वायर ए है बराबर उस तरफ अगर 1 है तो 1 तो बराबर उस तरफ रहेगा ही रहेगा। और ये कॉस स्क्वायर ए को जब हम बॉर्डर को क्रॉस करवाएंगे, यानी अभी बाएं में है, बाएं से कहाँ ले जाएंगे? दाएं में। तो जब उसको दाएं ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ जो प्लस का सिंबल है उस तरफ जाने पर यह क्या आ जाएगा? माइनस में। यानी कॉस स्क्वायर ए जो है यह माइनस में आ जाएगा। यानी बॉर्डर को क्रॉस करने पर बाएं से दाएं ले जाने पर कोई भी संख्या या कोई भी चर अचर हो, कोई भी पद हो, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में और भाग गुना में। रूट अंडर को बदलिएगा तो स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर को बदलेंगे तो रूट अंडर हो जाता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो करिए। जितने भी मैथमेटिक्स है क्या, सबसे पहले इसको समझिए मैथमेटिक्स है क्या। आप इसके कंसेप्ट को प्रोसेस वाइज करते आइए और इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। आंसर होता क्या है? आंसर सबसे सरल होता है और सरल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस। तो पहले एक बार सवाल को समझिए और दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है? प्रोसेस करना है, फिर कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। यानी 3 स्टेप में सवाल खत्म। आइए हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ आ गया तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस इंटू सेक बराबर 1, तो कॉस निकालेंगे हम लोग तो 1 चला जाएगा ऊपर और ये सेक कहाँ जाएगा? नीचे। तो 1/सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए इसमें स्क्वायर लग गया। आइए अब इसके बाद हम लोग क्या करें? तो यहाँ पे भिन्न घटाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ भिन्न है यानी बट्टा है और इसमें अगर हम बट्टा डाल देते हैं तो ये भिन्न घटाव हो जाएगा। एक हम डाल सकते हैं नीचे। चलिए अब इसमें जब हम लॉसर लेंगे 1 और माइनस ये 1 और सेक स्क्वायर ए का अगर हम लॉसर लें तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए तो आएगा, यही तो आएगा। अब सेक स्क्वायर ए को 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए मतलब कटेगा और 1 को गुना कर देंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए ही तो आएगा। फिर माइनस है यहाँ तो माइनस डालेंगे, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर में भाग देंगे। दोनों में जब भाग देंगे तो कट के कितना आएगा? 1, भागफल 1 आया और 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझें, यहाँ पे क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए -1, ये तो रूट अंडर में रह जाएगा, लेकिन नीचे में है सेक स्क्वायर ए, ये रूट अंडर भी है, इस पर रूट अंडर भी है और इस पे क्या है? स्क्वायर भी है। अभी हमने बताया था रूट अंडर और स्क्वायर क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी सेक स्क्वायर ए जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर भी हट जाएगा, स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाएगा? कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक ए। और आप देखिए कि साइन से हम कहाँ आ गए? सेक में आ गए। बदल गया, साइन से कहाँ आ गए? सेक में आ गए। इस प्रकार साइन से हम लोग बना लिए सेक में। अब हम लोग बनाते हैं कॉस से। ठीक है,
कॉस ए से बनाते हैं, एक कोण है, एक कोण डाल देंगे हम लोग। कॉस से जाना है हमको कहाँ, सेक में, बहुत ही आसान है। कॉस से सेक में जाने के लिए तो यही तो है, कॉस से सेक में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा सा काम करना है कॉस से सेक में जाने के लिए। तो कॉस ए बराबर तो होता है 1/sec ए, कहाँ से आता है, तो कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉस ए बराबर 1/sec ए लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान था, बस 2 लाइन था, एक लाइन में ख़त्म। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग लेते हैं अब टेन का लेते हैं, ठीक है, टेन से चेंज करते हैं। अब टेन से चेंज करते हैं, टेन ए को चेंज करते हैं कहाँ, सेक में। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग, फिर सोचते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए, और इसके बदले में हमको दिया है 1 प्लस क्या आता है, टेन स्क्वायर ए आता है। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो सेक में तो चेंज ही हो जा रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पे सेक और टेन दिया हुआ है। अगर हम टेन को अगर इस यहाँ से निकालें, टेन को निकालें तो उधर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये 1 जो है दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी टेन से सेक में जाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ इस पर हमको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, टेन को जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस पर हमको क्या चलाना होगा, रूट अंडर डालना होगा। अब रूट अंडर डालने के बाद टेन स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर ए को हम रखते हैं, तो टेन स्क्वायर ए जब हम बाएं तरफ रखेंगे तो उस तरफ क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए तो पहले से है, सेक स्क्वायर ए दाहिने तरफ है, और 1 को बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। जब 1 बॉर्डर क्रॉस करेगा तो 1 किस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, टेन तो बदल गया, सेक स्क्वायर ए मतलब टेन से हम आ गए सेक में आ गए, सेक स्क्वायर ए -1 ऊपर रूट अंडर आ गया समझ में, यानी टेन से हम आ गए सेक में। 3 हम लोगों ने कर लिया। चौथा करते हैं अब हम लोग, यहाँ टेन से कर लिया, अब टेन के बाद हम लोग किससे करेंगे, कॉट से, कॉट से कर लेते हैं, कॉट ए से कर लेते हैं हम लोग। तो कॉट ए से करते हैं, समझिए अब यहाँ पे हम लोग कॉट ए से करते हैं। थोड़ा सा इसको जो है हम लाइन कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन क्वेश्चन कहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कॉस का चेंज हुआ है, यहाँ टेन का चेंज हुआ है, अब कॉट का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कॉट से हमको कहाँ जाना है, सेक में। तो कॉट से सेक में जाने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, कॉट से सेक में जाने के लिए कॉट से हमको लाना पड़ेगा टेन, और टेन से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सेक में। पहले क्या लाना पड़ेगा, कॉट से हमको टेन लेना पड़ेगा, टेन से हम चले जाएंगे सेक में चले जाएंगे। तो कॉट से टेन में जाने के लिए तो हम जानते हैं कि कॉट को और टेन को जब गुना किया जाता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम कॉट निकालेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ हम कॉट निकालेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, टेन, यानी कॉट से टेन में चला गया, ये टेन में चला गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉट बराबर 1/10 है। और एक मिनट और एक चीज़ छूट गया इसमें, क्या छूट गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या छूट गया, तो स्क्वायर छूट गया, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं आएगा जब तक हम इस फार्मूले में चेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ क्या डालना होगा, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब 10 से हम जाते हैं कहाँ, यहाँ जो 10 से हम लोग ले गए थे ना, कहाँ से हम लोग कहाँ से 10 से ले गए थे, 10 से कहाँ गए थे, सेक में। तो 10 से हम लोग सेक में किए थे यहाँ से, तो 10 से सेक में जब जाएंगे तो क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर ए, यानी 1/sec स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाता है, 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से 1 को रूट अंडर से बाहर निकाल लेंगे, यानी 1 रूट अंडर से बाहर निकालने पर भी क्या आता है, 1 ही आता है, और बट्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, 1। और ये किस में आएगा, रूट अंडर में। ये रूट अंडर नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, और ये दोनों साथ में, इसीलिए इस पर से रूट अंडर नहीं हटेगा। तो चलिए ये अब आ गया, हम कॉट से किस में चेंज कर लिए, कॉट से अभी चेंज कर लिए हम लोग किस में, सेक में चेंज कर लिए। अब एक और बच गया, 4 तो हो गया, एक क्या बच गया, तो कॉसेक बच गया। क्या बच गया, कॉसेक। अब कॉसेक से हम लोग चेंज कर लेते हैं। कॉसेक ए का निकालने के लिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, कॉसेक से कहाँ जाना है हमको, सेक में, किस रास्ते से जाना होगा, तो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे कॉसेक से जाना है हमको सेक में, तो कॉसेक का थोड़ा फार्मूला देखिए हम लोग। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, सेक में जाना है ना, कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, कॉट, और कॉट से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, टेन में। कॉट से कहाँ चले जाएंगे, कॉसेक से आएंगे कॉट में, कॉट से जब हम उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन, और टेन से कहाँ चले जाएंगे, सेक में चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉसेक से आना पड़ेगा कॉट में, कॉट से टेन में, और टेन से
सेक में चले जाएंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पहले हमको स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और जब स्क्वायर करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला है यहाँ, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस क्या आता है 1। ठीक है, अब इस कॉट से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, टेन में, तभी तो टेन में जाएंगे तो सेक आ जाएगा। तो कॉट से टेन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कॉट को जब चेंज करते हैं तो 1 बाई क्या हो जाता है 10, और यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, भिन्नजोड़ आ गया, आगे कि भिन्नजोड़ बट्टा में 1 डाल सकते हैं आप, भिन्नजोड़ आ गया। भिन्नजोड़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 10 स्क्वायर ए और 1 को क्या करेंगे, लॉस हो लेंगे, तो क्या आएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए में भाग देंगे, एक मरतबे एक से एक को गुना करेंगे, एक आएगा, प्लस का सिंबल है प्लस लीजिए, 1 से भाग दीजिए 10 स्क्वायर ए में तो कितना आएगा 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए से इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 को 10 स्क्वायर ए ही तो आएगा। चलिए अब क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा क्या आ गया 10 स्क्वायर ए रूट अंडर के अंदर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ फार्मूला बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, बट्टा क्या हो जाएगा 10 को फिर हमको चेंज करना है किसमें, सेक में। तो 10 को चेंज करने के लिए 10 अगर बाहर हम लोग रखते हैं तो एक उस तरफ जाएगा, और एक जब जाएगा तो एक दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी सेक स्क्वायर ए पहले से रहेगा और उस तरफ जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए और रूट अंडर दोनों पे है, रूट अंडर भी है स्क्वायर भी है, तो सेक स्क्वायर ए को बाहर निकाल लेंगे, यानी सेक स्क्वायर ए बाहर आ गया, रूट अंडर से स्क्वायर कट गया, और नीचे में क्या बच जाएगा, रूट अंडर में ही बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1, और यही जो है आपको कहाँ से चेंज हो गया, कॉसेक से चेंज हो गया सेक में। तो कॉसेक से चेंज कर लिए सेक में, कॉट से चेंज कर लिए कॉसेक सेक में, 10 से सेक में चेंज कर लिए, कॉस से सेक में चेंज कर लिए, और साइन से सेक में चेंज कर लिए, यानी पाँचों हो गया। यहाँ हो गया 1, ये हो गया आपका 2, यहाँ हो गया आपका कॉट वाला 3, और ये हो गया आपका 4। यहाँ कॉसेक एक छूट गया कौन, अच्छा 10 यहाँ है, तीसरा हो गया यहाँ, चौथा आपका हो गया कॉट, और पाँचवा हो गया कॉसेक, यानी पाँचों बदल गया। पाँचों को हम कहाँ ले आए, सेक में ले आए। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमको रूट क्या पकड़ना है। ठीक है, दिल्ली जाने के लिए बहुत सारी रूट है, आपको जो सटीक रूट मिलेगा जिससे आपको कोई भी खतरा ना हो, यानी सवाल आपका बन जाए, वही रूट पकड़ना है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग जो करेंगे अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उबाऊ भी हो जाता है देखने में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा, और बेल घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरीके जो है हर प्रश्नावली का वीडियो जो है सीरियल वाइज आता रहेगा। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, ज़रूर से आप उस प्रश्न को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।